हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टीपीसी हॉस्पिटल पाठशाला। आज हम आप लोग के बीच एक नया टॉपिक लेकर मौजूद हुए हैं, प्रेजेंट हुए हैं। टॉपिक का नाम है ऑपरेशन थिएटर। हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन थिएटर का डिफिनेशन क्या होता है, उसका लोकेशन कहाँ पास होना चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, ऑपरेशन थिएटर कितने प्रकार के होते हैं, वो चीज़ हम इस वीडियो में कंप्लीट वे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्या है ऑपरेशन थिएटर। इसका ओटी बोलते हैं, ओटी शॉर्ट फॉर्म में ओटी बोलते हैं और इसका फुल फॉर्म में ऑपरेशन थिएटर बोलते हैं। सबसे पहले तो हम डिफिनेशन ऑफ ऑपरेशन थिएटर जानते हैं कि ऑपरेशन थिएटर का क्या डिफिनेशन है एक हॉस्पिटल के अंदर। एन ऑपरेशन थिएटर इज स्पेशलाइज्ड डिजाइन वेल इक्विप्ड clean and sterile room in hospital where surgical operations and other invasive procedure are performed under controlled and aseptic control condition to ensure patient safety and prevent infection। देखिए क्या बोल रहा है डिफिनेशन। एक ऑपरेशन थिएटर जो है स्पेशली डिज़ाइन होता है या स्पेशलाइज्ड रूप से डिज़ाइन होता है। क्यों स्पेशलाइज्ड रूप से हॉस्पिटल का डिपार्टमेंट है जो स्पेशली रूप से डिज़ाइन होता है, इक्विपमेंट से डिज़ाइन किया जाता है। और इसमें क्या होता है, क्लीन होता है, साफ़ सुथरा होता है। और जो रूम होता है ऑपरेशन थिएटर का वो स्टराइल होता है। स्टराइल बोले तो वातावरण इन्फेक्टेड नहीं रहता है, वातावरण प्योर वातावरण होता है। इन हॉस्पिटल वेयर जहाँ पास क्या किया जाता है, सर्जिकल ऑपरेशन, जहाँ पास मतलब ओपन सर्जरी हो गया या फिर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, या फिर इन्वेसिव प्रोसीड्यूर, और क्या जहाँ पास ऑपरेशन को प्रोसीड्यूर किया जाता है, इन्वेसिव प्रोसीड्यूर को परफॉर्म किया जाता है और परफॉर्म अंडर कंट्रोल एंड एसेप्टिक कंडीशन टू इंश्योर पेशेंट सेफ्टी एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। क्यों यहाँ पास परफॉर्म किया जाता है ऑपरेशन थिएटर में ही, क्यों ऑपरेशन होता है? क्योंकि यहाँ पास जो होता है से अंडर कंट्रोल एंड एसेप्टिक कंडीशन होता है। किसके लिए? यहाँ पास पेशेंट के लिए कंट्रोल कंडीशन होता है, एसेप्टिक कंडीशन होता है। किसके लिए? पेशेंट के लिए कंडीशन होता है। और जो इंश्योर करता है पेशेंट का, क्या इंश्योर करेगा? सेफ्टी को इंश्योर करेगा, प्रिवेंट इन्फेक्शन से बचाव करेगा। इसके कारण ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी परफॉर्म किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्या है, फंक्शन ऑफ ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर का फंक्शन क्या है वो चीज़ समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है एक नंबर में, टू प्रोवाइड ए सेफ एंड स्टराइल इन्वायरमेंट फॉर सर्जरी। क्या कर रहा है ऑपरेशन थिएटर जो है सर्जरी के लिए पेशेंट को प्रोवाइड क्या करता है, सेफ और स्टराइल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है। सेफ और स्टराइल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है किसको? किसके लिए? सर्जरी के लिए प्रोवाइड कर रहा है किसको? पेशेंट को। ठीक है, पेशेंट को, डॉक्टर को, नर्सेज को। नेक्स्ट पॉइंट, टू परफॉर्म मेजर माइनर सर्जिकल प्रोसीड्यूर। और क्या कर रहा है, कोई बड़ा सर्जरी हो या फिर कोई छोटा सर्जरी हो उसको यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। कहाँ? ऑपरेशन थिएटर के अंदर इसका फंक्शन का पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड कंटामिनेशन। और क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है किससे? इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, इन्फेक्शन से बचाव करता है, इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचाव करता है। और कंटामिनेशन ऐसा पदार्थ है, ऐसा बैक्टीरिया, वायरस, फंगी या फिर कंटामिनेशन से बचाव करता है। प्रिवेंट कर रहा है या बचाव कर रहा है किससे? इन्फेक्शन से बचाव कर रहा है, कंटामिनेशन से बचाव कर रहा है। 4 पॉइंट क्या बोल रहा है, टू अवॉइड फैसिलिटीज फॉर टू प्रोवाइड। और क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, टू प्रोवाइड फैसिलिटीज
फॉर एनेस्थेसिया सर्जरी एंड रिकवरी। क्या प्रोवाइड करता है फैसिलिटीज़ के रूप में? एनेस्थेसिया मैनेजमेंट प्रोवाइड कर रहा है, ऑपरेशन थिएटर, सर्जरी प्रोवाइड कर रहा है एंड रिकवरी प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड कर रहा है? तो पेशेंट को प्रोवाइड करता है। कौन करता है ये सब प्रोवाइड? ऑपरेशन थिएटर प्रोवाइड कर रहा है। 5 नंबर में, टू इंश्योर प्रॉपर लाइटनिंग, वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर कंट्रोल। और क्या कर रहा है? ऑपरेशन थिएटर जो है इसका मेन फंक्शन में आता है, ये इंश्योर करता है, ये चीज़ को मानो गारंटी देता है ना कि ये ऑपरेशन थिएटर के अंदर लाइटनिंग होगा, बहुत अच्छा लाइटनिंग होगा, प्रॉपर लाइटिंग होगा। पता है आपको ऑपरेशन थिएटर में जो लाइटनिंग होता है उसका परछाई नहीं बनता है। जैसे कि इस पेन को हम रखेंगे तो इसका परछाई इधर बना ना, इधर बन रहा, वहाँ पर ना इस तरीका से लाइट लगाया जाता है कि किसी चीज़ का ना परछाई, शैडो नहीं बनता है। वेंटिलेशन, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। और जो टेम्परेचर होगा ऑपरेशन थिएटर रूम का वो कंट्रोल हो। ऐसा नहीं कि ज़्यादा टेम्परेचर हो, ऐसा नहीं कि कम टेम्परेचर हो, ऐसा टेम्परेचर जो सर्जरी के दौरान वातानुकूलित हो या फिर पेशेंट के अनुकूलित हो। आपको पता है ऑपरेशन थिएटर में एयर का प्रेशर कैसा होता है? एयर का प्रेशर हाई होता है। जब ऑपरेशन थिएटर का गेट आप खोलिएगा ना तो हवा जो एयर का फ्लो होता है से अंदर से बाहर की ओर जाएगा, अंदर से बाहर की ओर जाएगा। इट मीन्स क्योंकि कंटामिनेटेड एयर जो बाहर इन्वायरमेंट में है वो अंदर ऑपरेशन थिएटर में नहीं आया। क्योंकि जो एयर, अगर जो बाहर का एयर अंदर आएगा रूम में या ऑपरेशन थिएटर में तो क्या होगा? उसमें बैक्टीरिया आएंगे, वायरस आएंगे, फंगेज आएंगे। इसके कारण इसका प्रेशर क्या होता है? हाई होता है। हाई होता है तो मूव कहाँ करता है? अंदर से बाहर की ओर। और यही उलट आप मॉर्चरी डिपार्टमेंट में चल जाइए, मुर्दा घर में जाइए तो वहाँ क्या होता है? और प्रेशर लो होता है। मॉर्चरी डिपार्टमेंट का प्रेशर लो होता है। क्यों होता है प्रेशर लो? क्योंकि वहाँ पास बहुत सारे के गंध, बदबू ये सब आते हैं। लाश जो मतलब कि मॉर्चरी डिपार्टमेंट है उससे, तो उसका प्रेशर लो होता है। जैसे ही गेट खुलेगा ना तो अंदर की हवा, बाहर की हवा अंदर की ओर आएगा। मॉर्चरी डिपार्टमेंट में बाहर की हवा अंदर की ओर आएगा, ऑपरेशन थिएटर में अंदर की हवा बाहर की ओर जाएगा। एक्स्ट्रा चीज़ बताए। 6 पॉइंट, टू सपोर्ट इमरजेंसी एंड इलेक्टिव सर्जरी। और क्या करता है? सपोर्ट करता है। क्या? इमरजेंसी के दौरान ऑपरेशन थिएटर सपोर्ट कर रहा है, इलेक्टिव सर्जरी के दौरान सपोर्ट करता है ऑपरेशन थिएटर। और क्या कर रहा है 7 पॉइंट में? टू मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक ड्यूरिंग ऑपरेशन। और क्या कर रहा है? मेंटेन करके रखता है। एसेप्टिक टेक्निक को मेंटेन करके रखेगा। कब? ऑपरेशन थिएटर के दौरान एसेप्टिक टेक्निक को मेंटेन करके रखता है। आगे क्या बोल रहा है? टाइप्स ऑफ ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर कितने प्रकार के होते हैं हॉस्पिटल में देखने को आपको मिलेंगे, वो चीज़ के बारे में देखते हैं। सबसे पहला है क्या है? 1 नंबर में जनरल ऑपरेशन थिएटर। जनरल ऑपरेशन थिएटर फॉर जनरल सर्जरी। ऐसा ऑपरेशन थिएटर जहाँ पर जनरल सर्जरी किया जाता हो उसको हम जनरल ऑपरेशन थिएटर बोलते हैं। दूसरा नंबर में क्या है? स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन थिएटर सच है। और 2 तरह के होते हैं, एक जनरल ऑपरेशन थिएटर होते हैं और दूसरा होता है क्या? स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन थिएटर। तो जनरल ऑपरेशन थिएटर में क्या परफॉर्म किया जाता है? जनरल सर्जरी परफॉर्म किया जाता है। और स्पेशलाइज्ड में क्या परफॉर्म किया जाएगा? जैसे ऑर्थोपेडिक ओटी होता है। और क्या होता है? न्यूरो ओटी होता है, ब्रेन से संबंधित जो है उसका ऑपरेशन थिएटर होगा। कार्डियो, हार्ट से संबंधित ऑपरेशन थिएटर होगा। ऑप्थोमेटिक आई, ऑप्थोमोलॉजी से रिलेटेड होगा ओटी। गायनिकोलॉजी से संबंधित होगा। ईएनटी से संबंधित होगा ओटी, ईएनटी ओटी होगा। और क्या कैसा ओटी होता है? स्पेशलाइज्ड।
चौथा नंबर में क्या है, इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर। और क्या होता है, एक ही हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर होता है, जो इमरजेंसी के दौरान जो भी पेशेंट आया है उसको इमीडिएटली वे में सर्जरी किया जाता है। फॉर इमरजेंसी सर्जरीज, इमरजेंसी के दौरान सर्जरियाँ की जाती है। और क्या है, एसेप्टिक ऑपरेशन थिएटर, इसमें क्या है, इन्फेक्टेड के ऐसा सर्जरी या फिर ऐसा पेशेंट जो इन्फेक्टेड पेशेंट है वो, या फिर इन्फेक्शन उससे स्प्रेड हो सकता है, जैसे कि एड्स वाले पेशेंट को सर्जरी होगा तो एसेप्टिक ऑपरेशन थिएटर में होगा। अगर जो एड्स वाले पेशेंट को सर्जरी हो रहा है तो ऐसा पेशेंट जो जिससे इन्फेक्शन या इन्फेक्टेड केस है या इन्फेक्शन उससे स्प्रेड हो सकता है, तो वैसे के एसेप्टिक ऑपरेशन थिएटर में ही सर्जरी किया जाता है। 6 में हो गया माइनर ऑपरेशन थिएटर फॉर माइनर प्रोसीड्यूर, मतलब छोटा मोटा अगर जो ऑपरेशन हो रहा है तो उसके लिए एक ऑपरेशन थिएटर माइनर छोटा सा ऑपरेशन थिएटर होगा, उसमें माइनर ऑपरेशन प्रोसीड्यूर किया जाएगा। अब क्या बोल रहा है, लोकेशन ऑफ ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर को लोकेशन कहाँ होना चाहिए, लोकेशन देखिए पॉइंट क्या बोल रहा है, लोकेशन थिएटर शुड बी लोकेटेड, कहाँ होता है से देखते हैं। सबसे पहला नंबर में है इन अ सेपरेट क्यूट एंड रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ द हॉस्पिटल। क्या होना चाहिए, हॉस्पिटल का ऐसा एरिया हॉस्पिटल का जो क्या हो, सेपरेट हो, शोरगुल वहाँ पास नहीं होता हो, शोरगुल वहाँ पास नहीं होता, ऐसा एरिया हो जो रिस्ट्रिक्टेड प्रतिबंधित क्षेत्र हो, ऐसे एरिया में ऑपरेशन थिएटर मौजूद होता है। कैसे एरिया में, जो एरिया सेपरेट हो, शोरगुल मुक्त हो, रिस्ट्रिक्टेड एरिया हो, ऐसे एरिया में ऑपरेशन थिएटर अमूमन होता है। और क्या बोल रहा है, नियर टू आईसीयू, कहाँ होना चाहिए, आईसीयू के नज़दीक होना चाहिए ऑपरेशन थिएटर। और कहाँ होना चाहिए, इमरजेंसी डिपार्टमेंट के नज़दीक में होना चाहिए ऑपरेशन थिएटर। और कहाँ होना चाहिए, सर्जिकल वार्ड, जो सर्जिकल वार्ड होता है उसके करीब में होता है कौन, ऑपरेशन थिएटर अमूमन अवेलेबल या प्रेजेंट होता है। अवे फ्रॉम जनरल ट्रैफिक, और क्या, जनरल ट्रैफिक से दूर होना चाहिए, ऐसा जगह पर होना चाहिए ऑपरेशन थिएटर कि वहाँ पास जनरल लोग नहीं पहुँच पाए, जनरल ट्रैफिक वहाँ पास नहीं आए, वो चीज़ से अलग होना चाहिए। ओपीडी एंड पब्लिक एरिया, और ओपीडी से अलग होना चाहिए, पब्लिक एरिया से अलग होना चाहिए। ऐसा जगह जहाँ पास जनरल ट्रैफिकिंग है या फिर ओपीडी है या पब्लिक एरिया है, वहाँ पास जैसे वेटिंग एरिया पास आप ओपीडी ऑपरेशन थिएटर रखिएगा नहीं, तो ऐसे एरिया से मतलब इससे अलग होना चाहिए, ऐसे जगह पर नहीं होना चाहिए। और क्या बोल रहा है 4.5, इन अ प्लेस वेयर इजीली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट इन इज पॉसिबल, और हॉस्पिटल का ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ पास इजीली ट्रांसपोर्टेशन, मतलब वहाँ पास पेशेंट को इजीली वे में हम ले जा सकते हैं, ला सकते हैं, पेशेंट को ला सकते हैं, इज पॉसिबल, अगर जो पॉसिबल हो तो। और क्या बोल रहा है, इन क्लीन एंड कंट्रोल इन्वायरमेंट, और क्या, ऑपरेशन थिएटर ऐसा जगह पर होना चाहिए जहाँ का इन्वायरमेंट पूर्ण रूप से क्लीन हो, पूर्ण रूप से इन्वायरमेंट इसका कंट्रोल वे में हो। ठीक है, और लोकेशन आप समझ गए। लोकेशन एक चीज़ और हम बता दें, अगर जो बिल्डिंग हॉरिजॉन्टल है तो टॉप फ्लोर पर आपको मिलेगा सबसे ऊपर में, बिल्डिंग वर्टिकल है तो बैक साइड में मिलेगा, मतलब पीछे में। इधर अगर जो बिल्डिंग का फ्रंट गेट ये है तो इधर में आपको ओटी डिपार्टमेंट मिलेगा, समझ गए। वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है तो टॉप फ्लोर, वर्टिकल है तो बैक डोर में ऑपरेशन थिएटर होता है। अब आगे देखिए, मैनेजेरियल इशू इन ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर के अंदर मैनेजेरियल इशू क्या क्या आ सकते हैं वो चीज़ पर हम बात करेंगे। सबसे पहला क्या है, स्टाफ शॉर्टेज और इम्प्रॉपर ड्यूटी शेड्यूलिंग। स्टाफ का शॉर्टेज हो सकता है, इम्प्रॉपर ड्यूटी शेड्यूलिंग, जो ड्यूटी शेड्यूलिंग हो रहा है होता है ना कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस है, बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं, तो उसमें क्या होता है कि मेंटली जो स्टाफ होते हैं ना वो फिट नहीं रह पाते हैं, तो इसके कारण वर्कलोड भी ज़्यादा हो जाता है। तो उसके लिए इम्प्रॉपर ड्यूटी शेड्यूल हो जाता है, से करना है 8 घंटा कर रहा है 12 घंटा, 18 घंटा, 24 घंटा डॉक्टर्स कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम्स आएंगे। पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन डॉक्टर, नर्स एंड
एंड टेक्नीशियन। और क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? पुअर कोऑर्डिनेशन हो सकता है किसके किसके बीच में, डॉक्टर्स के बीच में, नर्सेज के बीच में और टेक्नीशियन के बीच में पुअर कोऑर्डिनेशन। डॉक्टर कुछ बोल रहा है, नर्स कुछ कर रही है, नर्स कुछ बोल रही है, टेक्नीशियन कुछ कर रहा है, तो ये चीज़ प्रॉब्लम्स आती हैं। डिले इन सर्जरी ड्यू टू लैक ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड और सप्लाईज। और क्या हो सकता है? डिले इन सर्जरी, डिले कर रहा है किसमें? सर्जरी, सर्जरी में डिले हो रहा है या ऑपरेशन में डिले कर रहा है। क्यों डिले होता है? तो लैक मानो इंस्ट्रूमेंट है जो है उसकी कमी है, और जो उसके पास और सब आइटम का सप्लाई होता है ऑपरेशन थिएटर के लिए, ऑपरेशन के लिए ज़रूरत आइटम या इक्विपमेंट के या मटेरियल की ज़रूरत है, उसका सप्लाई लो रहता है, तो उसमें क्या होता है? ऑपरेशन में डिले होता है या फिर सर्जरी में डिले होता है, इसमें प्रॉब्लम आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस। और क्या है? पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस है, मानो आप पूर्ण रूप से ऑपरेशन थिएटर के अंदर इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो उससे क्या होगा? पेशेंट के मोर्टेलिटी रेट पर बढ़ जाता है। पेशेंट मतलब ओपन सर्जरी के दौरान अगर जो किन्हीं को इन्फेक्शन फैल रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है कि पेशेंट एक्सपायर कर जाएगा। इम्प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट। और क्या प्रॉब्लम आएगा? प्रॉपर वे में मेंटेन नहीं किया जा रहा है किसका? इक्विपमेंट को। ऑपरेशन हो रहा है, सर्जरी होते जा रहा है और वो इक्विपमेंट है उसका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर प्रॉब्लम्स आएंगे। और क्या आएगा? इनएफिशिएंट पेशेंट शेड्यूलिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। और क्या हो रहा है? इनएफिशिएंट वे में पेशेंट शेड्यूलिंग होता है, टाइम मैनेजमेंट पूरा नहीं हो पा रहा है, ये में प्रॉब्लम आएगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट, हाई कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। और क्या प्रॉब्लम आता है? जो ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन में हाई कॉस्ट मैंने बहुत ज़्यादा लागत लगते हैं, और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज जो रिसोर्सेज उपलब्ध हैं उसका वेस्टेज होता है, बहुत ज़्यादा खपत होता है, वो प्रॉब्लम आती हैं। लैक ऑफ प्रॉपर सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग, इसमें और क्या कमी हो सकती है? प्रॉपर सुपरविजन की कमी हो सकती है, प्रॉपर मॉनिटरिंग की कमी हो सकती है। ये सब क्या है? मैनेजेरियल इशू है जो ऑपरेशन थिएटर में आता है, ये देखने को मिलता है। इसी के साथ आपका आज का टॉपिक ऑपरेशन थिएटर पूर्ण रूप से समाप्त हुआ, और हम आपको बता दें कि ऑपरेशन थिएटर पूर्ण रूप से आज का आपका समाप्त हो चुका है। और इसी के साथ मिलेंगे आपसे एक और नए टॉपिक में, नए अंदाज में। थैंक यू, धन्यवाद।